हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज स्पेशली ये है कि डांस कंपटीशन है, तो उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं। एंड द थिंक इज़ कि ये सारे छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटे मतलब एज ग्रुप इज़ वेरी स्मॉल, और आई थिंक वहाँ पे शायद से सब बड़े लोग आने वाले हैं कंपटीशन के लिए, और वो उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉट बिग कंपटीशन, हमारे पुणे का मतलब एक वन ऑफ द गुड कंपटीशन बोल सकते हैं, तो वो होता है। फटाफट रेडी होता बिकॉज आई एम लेट, एंड उसके बाद कार में बात करते हैं। ओके, चलो बाय। पळायला लागणार आहे मला, आणि माझी झोप नाही झाली बिकॉज ऑफ प्रेशर. आय नो यू डोंट प्रेशर इन द सेंस, हाँ, क्योंकि कंपटीशन है और बच्चे अच्छा करेंगे, ये नहीं करेंगे एंड ऑल। 5-10 मिनट लेट पहुंचूंगा। मॉर्निंग में कंपटीशन है, इट्स अराउंड 10 to 1:30, और 1:30 के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कुछ तो है। सो इट्स गुड कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब मेरा क्लास भी बंक नहीं होगा शाम का। तो कुछ बच्चे हैं जो अच्छा करते, तो उनको कंपटीशन में लेके जाना ज़रूरी है। एंड मेरे बच्चे मतलब नॉट मेरे बच्चे, बट मैं क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं मेरे ही बोलता हूँ कि इट्स माई किड्स एंड ऑल। एंड या एंड द थिंग इज कि इट डजेंट मैटर कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, बस उनको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर और उनका तो फर्स्ट टाइम ही है, एंड फर्स्ट टाइम के हिसाब से दे आर डूइंग वेरी गुड, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो जज का क्या है क्या नहीं है। एंड यस, तो हाँ, मतलब प्रैक्टिस हो गया है, सब कुछ हो गया है, बट आई नो फर्स्ट टाइम है तो प्रेशराइज होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा मतलब मैं रेगुलर क्लासेस में इतना मतलब गुस्सा करके नहीं सीखा था, बट जितना कंपटीशन या शो के रिलेटेड रहता हो तो मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। तो मैंने चिल्लाया भी है, बहुत कुछ किया है। रेगुलर क्लास में इस वेरी चिल होता है, मतलब मैं सिखाता हूँ, मस्ती नहीं करता हूँ, बट ठीक है। बट मैं बोलता हूँ रेगुलर क्लास है, बट जब भी कंपटीशन है, शो की बात आती है, तो मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ और थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर मैंने उनको 100% मेरा साइड से नहीं दूंगा तो वो भी 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लेवल भी बढ़ता है और आपका सोचने का तरीका भी बढ़ता है। क्योंकि कैसे होता है, हर साल कुछ ना कुछ तो नया आता है, नए स्टाइल्स आते हैं, नए मतलब स्टाइल्स इन द सेंस नए कुछ तो अलग अलग थॉट्स आते हैं, कोरियोग्राफर नए थॉट्स लेके आते हैं, नए स्टाइल्स लेके आते हैं, नए डांस मूवमेंट्स लेके आते हैं। तो इस हिसाब से हमको भी उस हिसाब से सोचना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आपका लर्निंग बेसिस भी अच्छा हो जाता है, और क्लास में भी हम वैसे बता सकते कि बाबा अभी हाँ कि क्या लेवल चल रहा है और हम कौन से लेवल पे। और एक बात, मेरे क्लास को आज 16 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और आज कंपटीशन भी है। तो मेरे को दोनों खुशी है कि मेरे बच्चे कंपटीशन के लिए भी उतर रहे हैं, और मेरे इस क्लास को 16 साल हो गए। मेरे डांस क्लास को अभी पूरे 16 साल हो चुके हैं, उसकी भी एनिवर्सरी है। आई होप और 10-15 साल चले, मैं पूरे मतलब जितना क्या बोलते हैं बुढ़ा होने तक मैं नाचूं, और मेरा क्लासेस और मेरे शोज ऐसे ही मिले मुझे। आई होप सो, मतलब भगवान के भरोसे पे सब कुछ। अभी हम वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। ऑलरेडी लेट है, तो मैं थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ गाड़ी, तो पहुँच के हम उधर बात करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो पहुँच गया हूँ मैं, 10 बजे तो चालू हो जाएगा बोल रहे हैं। डांसर्स भी आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे तो 100% देंगे, जीतने के लिए करेंगे, जीतेंगे नहीं पता नहीं, बट जीतने के लिए नाचेंगे। अच्छा, हो ठीक है, नाच फक्त। स्टूडेंट्स है डन। ए, जैकेट पहनते हो क्या? फोटो निकालते जमेल ना डांस? चश्मा काढून? हाँ, ए चश्मा निकल के नाचेगी ना। वो बोल रही है, मुझे समझ नहीं आएगा सेंटर का। चल रहा है, डांस तो गया वार्ड में, ऐसा लग रहा है मेरे को। फोटो सेशन फुल ऑन चल रहा है, फोटो सेशन, डांस करे। हाँ बस हो गया, जीत गए।
काढायचं आपल्याला, कळलं का? मेकअप खराब होतोय का? कशाला मेकअप खराब करायचा? आता काही झालं ना, काय नाचती का आता? शूज काढून येऊ झाल्यावर काय शूज काढती की? अरे पॉकेट बनव ना, हे बघ, हे असं असं करायचं आणि घालायचा हात. घाल आता. हा, झाला हात. येस, पॉकेट पाहिजे होतं ना तुला. नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भी. तर दी का पोज. हाँ ये देखो मम्मी के फोटो. मेरे को समझ रहा नहीं कंपटीशन के लिए कौन आया है. हाँ इधर उल्टा चल रहा है, किसका फोटो निकालना है, कौन निकाल रहा है. घाम काय येतो माहिती आहे का? प्रेशर आले. स्टेजला जाण्याच्या अगोदर आहे ना असं ओरडायचं हा आणि निघायचं. हा अरे सगळं बाहेर निघतं, असं ओरडायचं हा तर जोरात ओरडायचं. अरे हो, मग तुला असं वाटेल सगळं भीती निघाली आणि मग डायरेक्ट स्टेजवर बघ तू अशी, असं वाटेल तू हलकी झाली. हां खरं असं ओरडायचं हा. ये पूछ इनको, मैं यही बोलता नहीं इनको भी. वो ये देख कल्याणी को भी बोलता मैं शो के टाइम, ऐसे चिल्ला के जाने का अंदर. गिफ्ट चाहिए, 16 साल कंप्लीट हो गए. आई होप बच्चे ही अच्छा करें, मतलब मेरे को तो 100% गारंटी है अच्छा ही करें. शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते. वीडियो है. मे दिस लाइट सभी की जिंदगी से अंधकार दूर करके बोल रहा ना, जाना रोशनी जज के की पास. प्रकाश की तरफ हमें ले जाए. लेके यही आ. आशा के लेके साथ हमारा हम नंबर आज देना की इस हुनर हन कुछ भी करना. सीजन I've been going out of my way for us, and I'm not okay. The sun ain't gon' shine all day. Can't wait to see it on your face, girl. You know, gotta do better than walking out and dodging the surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. तो हो गया, अभी शो का रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं. चांसेस है इसलिए मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो, मेरे को फील हो रहा है. लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट का वेट करते हैं, देखते हैं. और भाई साहब क्या धूप आई आज. ओके बहुत दिन के बाद धूप आई है. ओके जस्ट मैं अभी घर पे आ चुका हूँ. एंड द थिंग इज़ कि मतलब वी आर नॉट विनर, बट एक लर्निंग प्रोसेस मिल गया. मेरे स्टूडेंट्स जो है वो अभी फर्स्ट टाइम ही जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. द थिंग इज़ कि उनको एक पता तो चल गया कि क्या होता है, अभी क्या चल रहा है कंपटीशन में इन ऑल. बिकॉज मैंने बहुत सालों के बाद मैंने एक ग्रुप फिर से कंपटीशन के लिए भेजा है, तो मेरे लिए भी लर्निंग प्रोसेस है. मेरे को भी पता चला कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. एंड सेकेंड थिंग, मेरे किड्स को भी पता चल गया कि कैसा है अभी कंपटीशन, क्या लेवल का है. वहाँ पे जितने भी ग्रुप्स थे वो साले अबव 15 थे, अबव 15-16 एज ग्रुप के थे. और मेरे जो थे वो 14, 10 मतलब 5 ही लोग थे, बट वही एज कैटेगरी के थे. सो उनको भी पता चल गया. एंड ऐसा नहीं कि हमने बुरा किया. मैंने थोड़े बहुत मैंने तो डाले हैं कुछ स्टेप्स के वीडियोज़ है ना, वो भी आप देख सकते हो. पूरा नहीं डाल सकता बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि पूरा मैं अच्छे से पोस्ट कर दूँगा. एंड हाँ इट्स गुड, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बुरा था, बट और बेटर करना चाहिए. इवन मेरे लिए भी इम्प्रूवमेंट है. एंड द थिंग इज़ कि मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी इसको ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा. कोई एक एक्सपीरियंस भी मिल गया, वो भी अच्छा है. एंड या चलो तो ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वो 50K का गोल है हमारा. सो जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मैं और वीडियो बनाऊँगा, और ब्लॉग मैं ट्राई करूँगी जितना हो सकता है मैं ब्लॉग बनाऊँ एंड ऑल. सो चलो लेट्स गो, बाय बाय.